नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। अब इस जमानत के मिलने पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि केजरीवाल को ज़मानत बिन मांगे ही क्यों मिल गई और किन शर्तों पर ज़मानत दी गई है, और ज़मानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे और कब तक वो ज़मानत मिली है, और इससे आम आदमी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा और बाकी अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको कितना नफ़ा नुकसान होगा। इन सब सवालों पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी हैं, और उसी घोटाले की वजह से उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। बीती 29-30 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से उस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उस याचिका में दायर करने के बाद जब बहस हुई तो उस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर ने उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ईडी से भी सवाल पूछा कि आपने क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, लोकसभा के चुनाव हैं और इनके खिलाफ क्या आपके मिला है। तो हालांकि ईडी ने हाल ही में बीते दिन चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस मामले को सुनवाई की और कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत समझी गई तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत भी दी जा सकती है। तब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईडी ने जब चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बना दिया तो फिर अंतरिम ज़मानत कैसे मिल गई, और वो भी बिन मांगे मिल गई अरविंद केजरीवाल को। तो क्या ईडी की दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, ये सवाल तो अब उठेगा ही। हालांकि ये जो ज़मानत मिली है वो अंतरिम ज़मानत है, वो 23 दिन के लिए मिली है, 1 जून तक मिली है। 2 जून को फिर से सरेंडर करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को, तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको अंतरिम ज़मानत दी है उसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी नहीं जाएंगे,
दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे और शराब घोटाले के गवाहों से भी नहीं मिलेंगे और किसी भी तरह का सरकारी कामकाज नहीं करेंगे, किसी भी फाइल पर कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मज़े की बात यह है कि जब केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे तो वो उस जेल से एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी सरकार चला रहे थे। आदेश पर आदेश, संदेश पे संदेश दिए जा रहे थे। लेकिन अब जब जेल से बाहर आ गए हैं तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं पार्टी के, या जो कांग्रेस से गठबंधन किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उसमें वो प्रचार कर सकते हैं। अब जब तिहाड़ जेल से वो बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था। एक जश्न सा मनाया उन्होंने और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उधर दिल्ली के बाज़ारों में जगह जगह ये पोस्टर लग गए कि शेर आ गया है। और अब ये देखना है कि जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, 25 मई को छठे चरण का मतदान होगा और 1 जून को अंतिम 7वें चरण का मतदान होना है। तो छठे चरण के मतदान में जहां दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा और पंजाब की 13 सीटों पर भी मतदान होगा। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ है संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए। और इसी के तहत हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 1 सीट, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, आम आदमी के खाते में गई है, जहां सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। और पंजाब में मज़े की बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया है। वहाँ पर जूतम पजार चलती रहती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में। तो एक कैसा गठबंधन है, गजब का गठबंधन है। अब इस गठबंधन को लेकर देखना यह है कि क्या दिल्ली और हरियाणा की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें कितना चुनाव प्रचार उफान में आता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में। पंजाब में तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही चुनाव प्रचार में वो जा सकते हैं और वो करेंगे। अब देखना ये है कि इस चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी किस तरह से उफान पे आती है और उसका फ़ायदा वो कहाँ तक ले पाती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो बोलने का जो तौर तरीका है, जो उनकी शैली है, वो एक अलग किस्म की शैली है और उसको सुनते हैं लोग। बेशक वो कुछ भी कह दें, लेकिन उसके ऊपर लोग गौर जरूर करते हैं कि केजरीवाल क्या बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं। हालांकि केजरीवाल पर आरोप है कि उन्हें फंडिंग जो होती है वो विदेशी ताकतों से होती है या आतंकी ताकतों से होती है, लेकिन ये अभी सच्चाई मालूम करना होगा कि कितनी इसमें सच्चाई है। अब जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ ही चुके हैं तो असल में मुकाबला अब होगा बीजेपी के साथ। और अब यह भी सवाल उठने लगा है कि जब केजरीवाल को ज़मानत मिल सकती है तो क्या
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्या उनको भी जमानत मिल सकती है? और इस तरह के कई केसेस और भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आ सकती हैं कुछ नेताओं की जो जेल में बंद हैं और वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रचार करना चाहते हैं। देखना ये होगा कि आगे किस किस को अंतरिम बेल मिलती है या नहीं मिलती है। बेशक केजरीवाल तिहाड़ जेल से फ़िलहाल बाहर आ गए हैं, लेकिन उन्हें 2 जून को फिर सरेंडर करना होगा। उन्हें अभी अपनी लंबी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी और उन्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें सज़ा भुगतनी भी पड़ सकती है। कल वो केजरीवाल कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में जाएंगे सुबह 11 बजे। वहाँ माथा टेकने के बाद में फिर वो साउथ दिल्ली में जो है अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों और कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में। और अब देखना ये है कि उनका जो चुनाव प्रचार है क्या रंग लाता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।